From today we start our new chapter, lesson 7, a ghost and a family. घोस्ट, क्या आपने ये शब्द सुना है? घोस्ट मीन्स भूत। बहुत मज़ा आती है ना ये वाली भूत वाली कहानी सुनने में, है ना। और किसी किसी को तो डर भी लगता होगा। तो यहाँ पर हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, एक भूत और एक परिवार के बारे में, है ना। डू यू फियर गोइंग इन द डार्क? क्या आप अंधेरे में जाने से डरते हैं? वाई, क्यों डरते हैं? क्योंकि भूत होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। देखिए, आज अभी हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उस स्टोरी को पढ़ के सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है ना। A retired soldier wanted to settle down in a small town. तो एक रिटायर्ड सोल्जर रहते हैं, सैनिक रहते हैं, वो एक छोटे से टाउन में बसना चाहते हैं, घर बनाकर रहना चाहते हैं। देयर वॉज अ ओनली वन हाउस फॉर सेल, और उस छोटे से टाउन में सिर्फ एक मकान रहता है जो कि बिकने वाला रहता है, और कहीं उनको मकान ऐसा नहीं मिलता कि जिसको कोई बेचना चाहता हो। It was told that a ghost lived in the basement of that house. और इसलिए नहीं बिक रहा था वो मकान क्योंकि सबको ये लगता था कि उस घर के तहखाने में, नीचे वाले फ्लोर में सबसे जो तहखाना होता है, उसमें एक भूत है। It loved to scare persons who came to live in it. और उस भूत को बहुत मज़ा आता है उस घर में रहने वालों को परेशान करने में। वो पसंद करता है, डराना पसंद करता है सबको, है ना। As a result, most people were unwilling to buy that house. इसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग भूत के कारण उस घर को, कई लोगों ने खरीद तो लिया, उसके बाद फिर से बेच दिया। उस घर पे कोई रहना नहीं चाहता था क्योंकि उस भूत से सब लोग डरते थे, जिसको कभी किसी ने देखा हुआ नहीं था। However, the soldier bought it at a low price. इसलिए क्योंकि उस घर पे कोई रहना नहीं चाहता था, इसलिए उन जो सैनिक थे उनको वो घर जो था बहुत कम पैसे में मिल गया, बहुत सस्ता मिल गया। His family came to live here. अब उनका परिवार जो था वहाँ पर रहने के लिए आ गया क्योंकि अब उन्होंने वो मकान खरीद लिया था। It had 4 members, his wife, son, daughter and the soldier himself. अब वो जो उनके परिवार में कौन कौन थे? 4 मेंबर थे। एक तो उनकी पत्नी थी, उनका बेटा, बेटी और वो खुद। तो इस तरह से 4 मेंबर्स हुए उनके परिवार में। One day the ghost became restless in the basement. एक दिन क्या हुआ, जो भूत था वो उस अपने घर पे, अपने वहाँ पे बेसमेंट में, तहखाने में आराम कर रहा था। It was in the habit of coming out of the place to frighten children and lonely women. और उसको बेचैनी हो रही थी क्योंकि वो हमेशा बाहर घूमता रहता था और उसकी आदत थी, हैबिट मीन्स आदत थी, कि बाहर आकर किसी भी महिला और बच्चे को डराना उसकी आदत थी। डराने में उसे मज़ा आता था। द पीपल इन द टाउन सेड सो। ऐसा कौन सब लोग बताते थे? उस जगह के लोग, उस टाउन के लोग ऐसा बताते थे कि जो भूत है वो सबको आके डराता है। ऐसा उन सब ने सुना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना एक छोटा सा घर, और इसकी जो बाड़ है वो भी टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत कर रहे हैं वो सोल्जर। In the afternoon, the soldier was mending the fence outside the house. एक दिन दोपहर में क्या हुआ, सोल्जर जो थे वो घर की जो बाड़ होती है ना, ये फेंसिंग, इसको सही कर रहे थे। वो टूट गई थी इसलिए वो सही कर रहे थे। द घोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेस। अब जब उसने देखा, उस भूत ने देखा कि अकेले हैं वो और फेंसिंग बना रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो घोस्ट था, जो भूत था, वो एकदम से बाहर आ गया और इनके सामने एकदम से आके खड़ा हो गया, डरावना चेहरा बनाकर। देखिए, हम आपको इस पिक्चर में दिखाते हैं। देखिए, ये
ये जो घोस्ट है ये आ गया है, ये फेंसिंग बना रहे हैं, इनके सामने आ गया भयानक चेहरा बनाकर। पर क्या वो डरे?